नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नई रैली शुरू हुई है, नई रैली। गवर्नमेंट किसकी आएगी? क्या सेम मंत्री रहेंगे? क्या उतना ही पोर्टफोलियो एलोकेशन अब भी रहेगा? क्या उतना ही केपेक्स अब भी रहेगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलते मिलते ये शेयर्स दोबारा रॉकेट हो गए हैं। चाहे आप कोई भी डिफेंस स्टॉक उठा लीजिए, और कल 2:30 बजे जब राजनाथ सिंह जी की कमेंट्री आई ना 2 बजे, मैंने तुरंत वीडियो शूट करी और 2:30 बजे पोस्ट करी। उसके बाद से मूव आया। कोई कमेंट कर रहा था कि क्या बात कर रहे हो भाई, BEL 292 नहीं 300 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो भाई जब मैंने वीडियो बनाई थी ना कल, तब 2:30 बज रहे थे और 292 पे ही था। क्लोजिंग होते होते 303 हो गया। तो कभी कभार ये चीज़ें, मतलब वो कोई कोई होता है ऐसा, एक आधी होता है 100 में से, होते तो सब नहीं है। HAL की बात करें तो अभी ये 5200 का भाव हो गया है। अब मैं इस पर ना कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली बात, ये जो डिफेंस स्टॉक है, चाहे HAL हो, BEL हो या कोई और हो, ये 10 से 15 के PE पे ट्रेड किया करते थे एक समय पे। लेकिन उसके बाद शुरू हुई कहानी भारत मैन्युफैक्चरिंग की। फिर कहानी बनी कि भारत देश में बनाएगा, विदेशों को बेचेगा। तो ये सारी चीजों के बीच में इन कंपनी के वैल्यूएशंस भी ऊपर हो गए। और वैल्यूएशंस ऊपर तब होते हैं जब बाजार को काम दिखने लगता है। बाजार को दिखता है बेहद काम है, बहुत काम है, इनको तो महंगा ट्रेड। देखो, मैं अगर आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं बेचूंगा, आप मेरे को पैसा तब दोगे जब आपको उस चीज में वैल्यू लगेगी। अगर चीज में ज्यादा वैल्यू होगी तो आप मेरे को ज्यादा पैसा दोगे, कम वैल्यू होगी तो कम पैसा दोगे। सेम शेयर बाजार का हाल है। अगर कंपनी एक न्यूट्रल ग्रोथ दिखाएगी तो फिर कोई 10 गुना महंगी खरीद लेगा, 15 गुना महंगी ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कंपनी 3-3 साल में डबल हो रही है तो उसे 10 गुना थोड़ी, वो तो 3 साल में आपके पास तो फ्री हो गया फिर माल, तो वो 50 गुना महंगी मिलने लगती है। ये शेयर बाजार की कहानी है। उतना महंगी बिकती है आपके लिए कंपनी जहां पे आपकी रिस्क रहे, हमेशा इतना याद रखो। अब आपके लेने के बाद उसकी ग्रोथ और तेज हो गई तो वो वैल्यूएशंस भी और तेज होंगे, और अर्निंग बढ़ेगी तो वो बड़ा हो जाएगा पैसा आपका। आपके लेने के बाद अर्निंग तो हो रही है लेकिन थोड़ी रुकावट आ रही है, मतलब ग्रोथ तो है लेकिन रफ्तार धीरे हो रही है, तो वो वैल्यूएशन कम करेगा बाजार। आपको यार कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, मेरा शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि रफ्तार धीरे हो गई, वैल्यूएशन कम हो गई। तो वैल्यूएशन, ये जो 10 के PE से 50 के PE तक की जर्नी है, ये इसलिए क्योंकि एक समय कंपनी के पास ऑर्डर बुक हुआ करती थी नॉर्मल, और आज कंपनी जितना 12 महीने में बेचती है उससे लगभग 5 साल तक का काम पड़ा है। तो बाजार ने उसको वैल्यूएशन देना शुरू करा। अब इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आता हूं। HAL 45 के PE पे ट्रेड कर रहा है। BEL की बात करें तो यहां पे आपके लिए ऑलमोस्ट 50 का PE मिल जाएगा, 56 का PE है। और BDL तो खैर वो तो अलग ही चलता है, उसका वैल्यूएशन का क्या ही बोलते हैं, वो 150 के PE पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 189 के PE पे है। तो ये अलग ही केस रहता है इसका हमेशा। अब क्या करें, देखो इन जो चीज मैंने समझाई ये तो आपके लिए एनालिसिस के और काम आएगा। अब सब कुछ एनालिसिस नहीं है। अब कुछ चीजें होती हैं डिमांड सप्लाई पे। करंट सिचुएशन ऐसी है कि सेलर नहीं है लेकिन बायर बहुत है। इतना बायर है कि वो इनको गिरने नहीं देता। तो इनकी डिमांड सप्लाई के चलते वैल्यूएशन नहीं, केवल और केवल पैसा आ रहा है कंपनियों में, तो वो शेयर ऊपर जाता जाएगा। तो यहां से भी स्टॉक्स और ऊपर जा सकते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई है दबा के। डिमांड बहुत हैवी है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से कंटिन्यू स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएंगे। कोई रुकावट खेद है ही नहीं। आप इन शेयर्स को तब तक पकड़ के बैठो जब तक कि ये शेयर्स अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करें, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक ना करें। क्योंकि मोमेंटम लूज होने का पहला इंडिकेटर होता है प्रीवियस लो को ब्रेक करना, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करना, जो कि सारे स्टॉक में ब्रेक नहीं होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो HAL हो, BEL हो या BDL हो। अब अगर शिपिंग में आ जाऊं तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें अगर हम, तो यहां भी अभी तक एक बार भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। 1600 रुपए का भाव आ गया स्टॉक का। अगर हम मजगांव डॉक की बात करें तो यहां भी एक बार भी स्विंग लो, वो 4 जून का केस छोड़ देना, वो एक एक्सेप्शनल आइटम था, ठीक है। आप मजगांव डॉक की बात करें तो यहां भी एक बार भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। सरकार की हिस्सा बिक्री की खबर जरूर आई लेकिन वो कुछ फायदा, मतलब शेयर के प्राइस को नहीं गिरा पाई।
अगर आप बाकी कोचिन शिपयार्ड वगैरह की बात करें तो वहां भी वन साइडेड तेजी चल रही है। अब वैल्यूएशन को मैं एक स्टॉक के हिसाब से समझाना चाहूंगा। डिक्सन टेक ये आजकल मेरे रडार पे है, इसलिए मैं इसको समझा पाऊंगा आपके साथ। कंपनी के Q4 के नंबर खराब थे, सबने अनुमान लगाया टूटेगा कल शेयर, लेकिन शेयर नीचे खुल के 6% ऊपर हो गया। उस समय स्टॉक की वैल्यूएशन थे 90 के पीई पे था और 8,700-400 रुपए का भाव था, मुझे जहां तक याद है। अभी Q4 ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने पीछे। उसके बाद ये शेयर अभी 11,500 हो गया, 3,000 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 40% भागा। क्यों भागा भाई? कोई है रीजन? प्रॉफिट तो नहीं आया। कंपनी का शेयर जो 90 के पीई था वो अभी 178 के पीई पे आ गया। तो वैल्यूएशन भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं इस कदर। तो अब हमें नहीं पता कौन सी कंपनी के वैल्यूएशन कहां जाके रुकेंगे। IRCTC 60 के पीई से भागकर 300 का पीई हो गया था, याद है आपको? आज की डेट में उसे 60 के पीई पे दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं है कोई जल्दी से। सेम IEX की कहानी है। तो ये वैल्यूएशन समझना इम्पॉसिबल है। जो असली कहानी है वो वैल्यूएशन की है। जो इसे सही समय पे पकड़ के मल्टीबैगर बन जाता है वैल्यूएशन, वो अपने आप बड़ा पैसा बना लेता है। तो ये मेरी तरफ से एक सिंपल सी वीडियो थी। होप आपको मैं सही से समझा पाया होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।